अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। एक व्यक्ति था, जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था तो राम मंदिर के विवाद में वो कार सेवक बन के जा रहा था। टीटी ने पूछ लिया ट्रेन में कहां जा रहे हो, बिना टिकट था वो, उससे पूछ लिया कि कहां जा रहे हो, उसने कहा राम जन्मभूमि, टिकट नहीं है। उन्होंने कहा राम जन्मभूमि बाद में जाना, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलो, तुम्हें लेके चलते। विचार करके रखना, राम की लीला हम करते क्योंकि वो मर्यादित थे, और कृष्ण की लीला नहीं करते क्योंकि उनकी मर्यादा थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए, उनके आदर्शों को समझ नहीं पाए। नारायण श्री कृष्ण का जन्म हमारे जैन आगम में हुआ और उनकी 16,000 रानियां थी। नारायण की इतनी रानियां होती हैं, आगे आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे, इतना ही विचार करके रखना है। हमें अपने जीवन में वो नारायण श्री कृष्ण के आदर्शों को, उनकी गीता को समझना, और गीता को समझने के लिए त्यागी बनना पड़ेगा। गीता का उल्टा करो क्या होता है? गीता शब्द का उल्टा करो क्या होगा? त्यागी। जो त्यागी होगा वही गीता को समझ पाएगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, हर ग्रंथ कहीं कोठर में लिखे गए, मंदिर में लिखे गए, जेल में भी लिखे गए, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध के मैदान में लिखा गया। और जो बात हमारे कुंद कुंदाचार्य ने समय सार में कही, वही बात नारायण श्री कृष्ण रण क्षेत्र में कह रहे, कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं, सामने मेरे भ्रातृ खड़े हैं, सामने तातश्री खड़े हैं, सामने ये लोग खड़े हैं, मेरे पूर्वज खड़े हैं, मेरे बड़े लोग खड़े हैं, कैसे शस्त्र चलाऊं? नारायण श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, जब युद्ध के मैदान में सामने कोई खड़ा हो तो कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता है। जो सामने तुमसे युद्ध लड़ने आए वो तुम्हारा शत्रु ही है। और यही बात तो समयसार में कुंदकुंदाचार्य ने कही, जब तुम ध्यान साधना में बैठो, परिवार आड़े नहीं आना चाहिए, तुम्हारा और कोई संसार आड़े नहीं आना चाहिए। उस वक्त तुम और तुम्हारी आत्मा ही रहेगी, तो तुम परमात्मा बन सकते हो। इतना ही विचार करना, अपने जीवन में उन नारायण श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करना। उन्होंने अपने जीवन में करुणा को बरसाया है, प्रेम को बरसाया है, उनने अपने जीवन में आत्मीयता को बरसाया है। और उनके जीवन से हमें शिक्षा लेना है कि धर्म केवल उदासीनता का नाम नहीं, प्रेम से भी धर्म को अपने जीवन में ऊपर उठा सकते हैं। बस इतना ही है। अब ये मत समझना कल से नारायण श्री कृष्ण के मंदिर में चले जाओ, है ना। महाराज ने कहा था वही उनको ही पूजना है। आगे आने वाले समय में हम उनकी पूजा करेंगे। अभी भी हम भविष्य के तीर्थंकर के काल में उनकी पूजा करते हैं। नारायण श्री कृष्ण का एक चित्र देखते हो आप। नारायण श्री कृष्ण हैं, बगल में राधा है, उनके हाथों में बांसुरी है, माथे पर मयूर पंख है, पीछे गाय है। ये सब देखते हो, कभी सोचा इसका क्या प्राप्त हो? इसका इतना ही प्रतीक है। नारायण श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरे हाथ में बांसुरी है, बगल में राधा है, लेकिन पीछे हमारी माँ गाय भी है। माँ को छोड़ा नहीं है, माँ साथ में है। नारायण श्री कृष्ण ने इस मयूर पंख को माथे पे रखा है। विचार किया, ये मयूर पंख कितना महत्वपूर्ण है। मयूर पंख इसलिए महत्वपूर्ण है, साधु के हाथ में पीछे में आता है, ये पवित्र और पावन है, ऐसा मैंने सुना है। मयूर बच्चों को जो जन्म देता है, मोरनी, वो कभी मोर के साथ संपर्क नहीं बनाती है। मोर जब नाचता है, उसके आंखों से जो आंसू गिरते हैं, उन आंसुओं को पी लेती है, इस तब वो गर्भ में धारण कर लेती है। इतना पवित्र है ये मोर पंख। ख्याल करना,
ये मोर पंख उन्होंने इसलिए माथे पे धारण किया कि ये पवित्र है। जो पवित्र होते हैं उन्हें भगवान भी अपने माथे पे धारण कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। राधा उनके साथ है और राधा ने पूछ लिया नारायण श्री कृष्ण से, नारायण एक बात तो बताओ, तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, बांसुरी या मैं? राधा ने नारायण श्री कृष्ण से पूछा तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, बांसुरी या मैं? नारायण श्री कृष्ण से राधा पूछती है तो नारायण श्री कृष्ण कहते हैं मुझे बांसुरी बहुत प्यारी है। क्यों? बांसुरी और राधा में अंतर क्या है? राधा भी इतना नारायण श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन जब पूछा कि तुम्हें सबसे प्यारी कौन है तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा बांसुरी। राधा ने कहा मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम फिर भी बांसुरी को हमेशा होंठों से लगा के रखते हो और बांसुरी को इतना चाहते हो कि बगल में रखते हो, छोड़ते नहीं हो। ख्याल करना, नारायण श्री कृष्ण ने 2-3 चीजें बताई। नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि बांसुरी एक तो पोली है, इसमें कुछ भी अंदर नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा चाहता हूं, और तुम हमेशा भरी रहती हो, पता नहीं कब कौन सी बात बोलते हो। आप विचार करना, कौन ने कहा ये बांसुरी पहले नंबर पे पोली है, दूसरे नंबर पर बांसुरी को जब मैं कहता हूं तभी बोलती है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना? तीसरे नंबर पे कहा ये बांसुरी जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है, और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं बांसुरी को सबसे ज्यादा चाहता हूं। तो ख्याल करना, ये सारी मेरी राधाएं जो यहां बैठी हैं, अपने अपने भगवान को अगर मनाना है तो बांसुरी से शिक्षा ले लो। खाली रहो, अंदर भरे मत रहो। आप देखना अटैक की बीमारी पुरुषों को ज्यादा आती है। क्यों? ये महिलाएं ऐसे अटैक करती हैं, घर में पति देव आए और इनने तुरंत अटैक करना शुरू किया, घर में चीनी खत्म, तुम मेरी सुनते ही नहीं हो, बच्चों की देखते ही नहीं हो, अटैक टू अटैक, अटैक टू अटैक, पति को बेचारे को हार्ट अटैक आ जाता है। आप विचार करना, पागल खाने में जाकर देखो कभी, जितने पागल खाने होंगे पुरुष ज्यादा पागल मिलेगी, महिलाएं पागल नहीं होती। मालूम क्यों? पुरुष पागल क्यों होते हैं? पुरुष अपने मन की बात अपने मन में रखे रहते हैं, बोलते नहीं बोलते नहीं बोलते नहीं। और महिलाएं क्या, रोज पागल हो जाती हैं, थोड़े बाल बिखरा लेंगी, थोड़े उदास हो जाएंगी, थोड़ा रो धो लेंगी। पुरुष रो नहीं पाता, तो जो रोज थोड़ी थोड़ी पागल होती हैं, इसलिए जी जल्दी पागल नहीं होती है। और पुरुष धीमे धीमे पागल होता रहता है, होता एकदम से पागल हो जाता है। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करना है कि राधा और बांसुरी में इतना ही अंतर है। हमारे घर में, परिवार में ये तीनों संदेश आए, खाली रहो, और जब भी बोलो तो जब कहें तब बोलो, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। बेवजह बोलने वाला, एक यहाँ कोटेशन लिखा है, बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलो, ये लिखा है ना। अजित, अर्चना, षष्ठी, श्रेयांश, सरावगी, बांगुल, कोलकाता वालों ने लिखवाया है। आप विचार करके रखना कि बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलूं। मेरे गुरुदेव कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है, ज्ञानी पहले सोचता है फिर बोलता है, और अज्ञानी पहले बोलता है फिर सोचता कि मैं बोल क्या गया। ख्याल करो, इतना ही विचार करना। नारायण श्री कृष्ण के भक्तों में अगर गिनती गिनी जाए तो 2 लोगों का नाम आता है, एक राधा का और एक मीरा का। दोनों उनके इनकी दोनों की, इनसे नारायण श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, नारायण श्री कृष्ण का इनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों नारायण श्री कृष्ण को बहुत चाहते थे। राधा जो प्रेम की धारा में बह गई वो राधा, मीरा जिनको नारायण श्री कृष्ण मिले नहीं, मीरा को नारायण श्री कृष्ण मिले नहीं, लेकिन मीरा ऐसी भक्त, आप विचार करके रखना, जैसे अभी मेरा वो गुड्डू भक्त आया ना पूर्वोत्तर का, आसाम से, बोका घाट से, आप विचार करना, ऐसा जैन नहीं था, लेकिन उसने अपने गुरु के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है, राधा की भक्ति जब तक नारायण श्री कृष्ण के साथ थी तभी तक भक्ति थी, उसके बाद वो इधर। मीरा की भक्ति
वो भक्ति थी कि नहीं मिले नारायण श्री कृष्ण तो भी वो उनकी भक्ति करती रही। और मीरा महलों में पली, बनकर योगन चली, गली गली घूमी और उसे विष भी दिया गया तो अमृत हो गया। इतना उसका पुण्य था, इतना उसकी श्रद्धा थी कि तुम मेरे भगवान के नाम से विष भी दोगे तो वो भी अमृत हो जाएगा। ख्याल करो, नारायण श्री कृष्ण अपने जीवन में एक ऐसे साधक हुए जिन्होंने हंसते खेलते हमारे धर्म को, हमारे जीवन को जीवंत बनाने का प्रयास किया। हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, बहुत सी जगह आज उनके नाम से झांकियां होंगी, बहुत सारा होगा। एक नारायण श्री कृष्ण के भाई थे बलभद्र, जब उनका मरण होने का समय आया, और आप विचार करके रखना, ये कर्म सिद्धांत देखो, जैन आगम पे आ जाओ। अभी कर्म सिद्धांत देखो, नारायण श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, पालन गोकुल में जाके हुआ, मरण और वो मथुरा में जरासंध जब आया तो उन्हें मथुरा छोड़ के भागना पड़ा। नेमिनाथ भी उनके साथ गए। जैन आगम कहता है जरासंध जब वहां आया तो नारायण श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर कहां जाना पड़ा? द्वारका बसाना पड़ी, भावनगर में द्वारका। वहां 3 दिन बैठकर समुद्र के किनारे साधना की। ऐसा हमारे यहां उल्लेख है हरवंश पुराण में, जो तुम ये आसन पे बैठते हो ना, ये आसन शुद्ध नहीं है, चटाई के आसन नहीं होना चाहिए। 5 प्रकार के आसन समझना। एक सफेद आसन, जो हम सफेद आसन पे बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो शांति को देने वाला होता है। लाल आसन, लाल आसन पे बैठकर पूजा करते हैं तो वो हमें उत्साह और उल्लास और संपत्ति और संतति देने वाला है। पीला आसन, पीले आसन पे बैठकर पूजा पाठ करते हैं तो वैराग को देने वाला है, वैराग में कारण बनाने वाला है। हरा आसन, हरे आसन पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं तो निर्भीकता को देने वाला है, रोग से निरोगी बनाने वाला है। ये 4 आसन एक तरफ। और डाब का आसन, डाब का आसन का वर्णन हमारे हरवंश पुराण में आया है। नारायण श्री कृष्ण डाब के आसन पर बैठकर 3 दिन तक उन्होंने साधना की, और वो 3 दिन की साधना से समुद्र ने उन्हें रास्ता दिया और द्वारका नगरी का निर्माण कराया। द्वारका नगरी में रहते थे। पांडवों का युद्ध कौरवों से हुआ, ये हिंदू संप्रदाय की मान्यता है। हमारा जैन आगम कहता है पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ ही नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये क्या बातें कर रहे हो? हमारे यहाँ नारायण श्री कृष्ण का और जरासंध का युद्ध हुआ। जरासंध के साथ कौरव लोग थे और नारायण श्री कृष्ण के साथ पांडव थे। मूल में नारायण और पृथ्वीनारायण का युद्ध हुआ है। नारायण और पृथ्वीनारायण का युद्ध होकर वो लोग, नारायण और पृथ्वीनारायण का युद्ध होता है, उसी में वो लोग शामिल थे। विचार करना, 5 पांडवों ने नारायण श्री कृष्ण का साथ दिया। बलभद्र थे। जब नारायण श्री कृष्ण मथुरा से निकलकर द्वारका गए, अंत समय में द्वारका का भस्म हुआ। 12 साल का मुनिराज ने बोल दिया कि द्वारका भस्म होगी। 12 साल बाद नारायण श्री कृष्ण ने नेमिनाथ के समोसन में पूछा। जैन आगम पे हम आ गए हैं, हिंदू संप्रदाय से जैन आगम को समझो आप। नारायण श्री कृष्ण ने नेमिनाथ के समोसन में पूछा द्वारका का क्या होगा? उन्होंने कहा 12 साल बाद द्वारका भस्म हो जाएगी। कैसे? एक मुनिराज के क्रोध से द्वारका नाश हो जाएगी। मुनिराज के क्रोध से? हाँ, एक मुनिराज हैं, दीपायन मुनि हैं, उनके ही कोप का ये भाजन बनेगी। नारायण श्री कृष्ण ने कहा मैं मुनिराज से बात करूंगा। मुनिराज को बताया, मालूम पड़ गया उन्हें कि द्वारका भस्म होगी मेरे कारण से। वो 12 साल के लिए द्वारका छोड़कर चले गए। 12 साल तक द्वारका नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा किस कारण से होगी? उन्होंने कहा शराब पीने के कारण से होगी। शराब पूरी जंगलों में फेंकवा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उनकी यादव वंशियों के कारण से होगी, यादवों को भी हटा दिया वहां से। लेकिन तिथि का चक्कर गड़बड़ है। 12 साल की तिथि 1 महीना पहले आ गई और दीपायन मुनि ने सोचा कि 12 साल पूरे हो गए। वो वापस आई, द्वारका
के बाहर जंगलों में थे, उसी समय वो यादव वंशी जंगलों में घूम रहे हैं। प्यास लगी उन्हें, वो शराब जो पुरानी थी वो शराब उन्होंने पी ली, और पीने के बाद वो दीपायन मुनि के ऊपर बहुत सारे व्यंग्य कसने लगे। वो दीपायन मुनि के ऊपर अपशब्द बोलने लगे, पत्थर फेंकने लगे, गालियां देने लगे, और कहीं कहीं तो ऐसा आता कि उन्होंने बहुत गलत कार्य किया। मुनिराज ने तो कुछ नहीं किया। दो कथानक हैं, दोनों को ध्यान में रखना। एक तो कथानक आता है कि मुनिराज का अशुभ तेजस निकला और अशुभ तेजस ने द्वारका को भस्म कर दिया, और एक कथानक ऐसा भी सुनने में दिखता है कि वो मुनिराज का मरण हुआ, वो देव बने और देव बनकर उन्होंने भस्म कर दिया। एक कथानक ज्यादा फेमस नहीं है, अशुभ तेजस वाला ही फेमस है। आप विचार करना, अशुभ तेजस निकला और द्वारका नगरी को भस्म करने के लिए गया। नारायण श्री कृष्ण ने नेमिनाथ के समोसन में पूछा था कि भगवान उस द्वारका में कोई बचेगा? उन्होंने कहा हाँ, जो लोग भस्म होने के पहले मुनि बन जाएंगे, आर्का बन जाएंगे, वो लोग बच जाएंगे। कई लोगों ने सुना तो वो लोग आर्काओं के व्रत लेके निकल गए, मुनि के व्रत लेके निकल गए, उन्होंने व्रती बन गए, द्वारका छोड़ दी। लेकिन नारायण श्री कृष्ण उसी द्वारका में रहे। उन्होंने कहा कि कितने लोग बचेंगे? नेमिनाथ के समोसा में पूछा, उन्होंने कि केवल दो। नारायण श्री कृष्ण ने दो, एक कृष्ण और एक बलभद्र, दो ही बचेंगे। आप ख्याल करना कथानक कैसा है, सत्य, दो ही बचेंगे। भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती है। और जब द्वारका दीपायन मुनि के कोप का भाजन बनी, पूरी द्वारका जलने लगी, नारायण श्री कृष्ण ने सोचा मैं अपने माता पिता को निकाल लूं। नारायण श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया, अपने परिवार को बैठाला और लेकर द्वारका से बाहर निकलने लगे। भविष्यवाणी होती है केवल दो बचेंगे। वो रथ का पहिया टूट गया, रथ का पहिया टूट गया। नारायण श्री कृष्ण वो पहिए में लग गए, फिर भी भगा के लेके जाना चाहते थे रथ, घोड़े भाग गए। आप विचार करना, रथ टूट गया। नारायण श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को अपने कांधे पे बैठाला कि हम लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा व्यर्थ का पुरुषार्थ है, केवल दो ही बचेंगे। और आखिरकार उसमें पूरा द्वारका में पूरा परिवार भस्म हो गया। जिन्होंने संयम लिया था, जरथ को भेज दिया। बलदेव आए और बलदेव आकर बोलते हैं क्या हुआ भाई, बोलते क्यों नहीं हो? मोह की परिणति देखो, बोलते क्यों नहीं हो? बलभद्र 6 महीने तक उनको कांधे पर उठाकर घूमते रहे। अभी मेरा भाई बोलेगा, अभी मेरा भाई बोलेगा। 6 महीने तक आप किसी को अपने घर में मुर्दे को रख सकते हो, लेकिन मेरा जैन आगम कहता है नारायण को जो बलभद्र, भगवान राम भी 6 महीने तक लक्ष्मण को लेके घूमते रहे, मुर्दे लक्ष्मण को, कि अभी हमारा लक्ष्मण जीवित होगा, अभी बोलेगा, जिंदा ही है। नारायण श्री कृष्ण से कहा गया कि मर गया, तो उन्होंने कहा मरा तू, तो मेरा बाप मरा, मेरा तेरा खानदान मरा, मेरा भाई जिंदा है, अभी ये खाएगा। कई उदाहरण के माध्यम से देवताओं ने समझाया कि मर चुका है। तब ले जाकर बलभद्र मांगी तुंगी पर उनका अग्नि संस्कार करते हैं। तुंगीगिरी कभी जाओ तो देखना, एक कुंड बना है, उस तुंगीगिरी के कुंड में नारायण श्री कृष्ण का उन्होंने अग्नि संस्कार किया। और बलभद्र दीक्षा लेकर तुंगीगिरी पर, आप विचार करना, एक ही प्रतिमा ऐसी है जहां पीठ के दर्शन होते हैं, बलभद्र के पीठ के दर्शन, वो भी कथानक है, लेकिन आज समय बहुत हो चुका है, इसलिए इतना ही कहूंगा। बलभद्र पहाड़ की तरफ मुख करके बैठकर साधना करे, और करने के बाद वो वहां से मोक्ष गई। पूरे नारायण श्री कृष्ण का जीवन आपको मैंने बताया है। जन्म जेल में, मरण जंगल में, जन्म के समय आंसू और जन्म के समय खुशी नहीं मनाने वाला, और मरण के समय कोई भी आंसू बहाने वाला नहीं, वो भी एक महापुरुष हो सकते हैं। तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हमें भी अपने जीवन में उन महापुरुषों को याद कर कर अपने जीवन को आदर्श में बनाएं, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः।